विदुर जी के कहने पर जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन की ओर चले गए, अनंतर भगवान भी अपने वो वैकुंठ धाम द्वारकापुरी को चले गए और इधर अनंतर अपने राज्य महल में हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी महाराज जी को बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णो बंधु दृक्षय ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्। जब विदुर जी के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र वन को चले गए और धृतराष्ट्र जी ने गांधारी के साथ वन में तप किया, भगवान का ध्यान किया और इधर राजमहल में युधिष्ठिर जी के द्वारा अर्जुन को द्वारकापुरी भेजा गया कि आप जाइए और क्या कीजिए, जिष्णो बंधु दीक्षय, स्वजनों से मिलने और जो पुण्य श्लोकवान भगवान कौन है, पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य, जो पुण्य श्लोकमय जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उनका जानने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए अर्जुन को कहां भेजा? द्वारकापुरी भेजा हुआ था। व्यतीता कतिचिन्मासस्तदा नायतात्ततोर्जुन ददर्श भूरूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। और जब वहां द्वारकापुरी भेजे हुए अर्जुन जी को कई माह व्यतीत हो गए और अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी जो है बड़े अपशकुनों को देखने लगे। वह बड़े बड़े अपशकुन उन्हें दिखाई देने लगे और कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस ततो विपर्यस पर तो धर्मिणः पापी यसिंगणाम वार्ताम क्रोध लोभा मृतात्मनाम। और वह काल की गति कैसी है, उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। काल से गति गौतम, बड़ी रौद्र रूपती वह काल की गति हो गई है। और कैसी हो गई है? विपर्यस तर्तु धर्मिणः, और जो अपने अपने धर्म को जो है सब त्याग करने लगे। कैसे कि जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह ऋतु समय पर नहीं आती है, वह भी क्या है गलत समय पर आती है और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। और जो लोग हैं वह कैसे हो गए हैं? बड़े पापी हो गए, पापी यसीम नाम, लोग बड़े पाप वाले हो गए हैं, असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग क्या है पापपूर्ण व्यवहार को करने लगे हैं, सदैव पाप में निरत रहने लगे हैं। और जिम्म प्रायम व्यवहृतम सात्यम श्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद्भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। और सब लोगों में जो है आपस में ही झगड़ा लगा हुआ है, पितृ मातृ सुहृद और भ्रातृ और यहीं तक क्या है दंपति नाम, सब में क्या है कलह होने लगा है, झगड़ा रहने लगा है, सारा व्यवहार क्या है कपट से भर गया है और मित्रता भी क्या है छल प्राप्त होने लगा है। जब इस प्रकार का यह कलयुग आ गया है तो उन महाराज युधिष्ठिर जी को बड़े बड़े अपशकुन होने लगे और निमित्ता नृष्टानी काली तनगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृति दृष्टवो वाचानुजन्मपः। और कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव क्या हो गया है, बिल्कुल विपरीत हो गया है। जहां अभी तक धर्मवान लोग थे वहां क्या है सब पाप कर्मों में निरत रहने लगे हैं और लोगों का स्वभाव में क्या है लोभ आ गया है, दंभ आ गया है, अधर्म से अभिभूत हो गए हैं और प्रकृति भी अत्यंत क्या अष्ट सूचक जो अपशकुन है उनको दिखाने लगी है। और यह सब देख करके युधिष्ठिर जी ने अपने छोटे भाई भीमसेन जी से कहा कि हे भीमसेन जी, संप्रेषितो द्वारकायाम
जिष्णुर्बन्धुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। हे भीमसेन जी, हमने अर्जुन को प्रेषितो द्वारकायाम, हमने अर्जुन को द्वारका में भेजा। किस लिए? जिष्णुर्बन्धुदृक्षया, कि वो वहां जाकर के क्या देखें कि जो वह भगवान श्री कृष्ण है वह क्या कर रहे हैं, और जो हमारे सगे संबंधी हैं वह कैसे हैं, उनसे भी वह मिलकर के आ जाएं। गता सप्ताधुनामासा, लेकिन हे भीमसेन जी, आज अब तक जो 7 माह व्यतीत हो गए। गता सप्ताधुनामास, 7 मास व्यतीत हो गए हैं। भीमसेन तवानुज, हे भीमसेन जी, आपके अनुज को गए हुए अर्थात अर्जुन को गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए हैं। नायाति कस्य वह अभी तक नहीं आए हैं। वह क्यों नहीं आए? और मैं यह ठीक ठाक नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके न आने का ऐसा क्या कारण हो गया है कि वह अर्जुन अभी तक वापस हस्तिनापुर नहीं आए हैं। अपि देवर्षणादिष्ट सकालोऽयमुपस्थित यदात्मनं गमाक्रीडं भगवान सुशिक्षति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपि देवर्षणादिष्ट, जो देवर्षि नारद जी के द्वारा बताया गया था, जो देवर्षि नारद जी ने कहा था, वह समय तो नहीं आ गया है? क्या वही समय तो नहीं आ गया है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का स्मरण करके अपनी लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते थे? कहीं उन्हीं भगवान की कृपा से हमें क्या है, जो वह भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें किस चीज की प्राप्ति हुई? हमें संपत्ति की, राज्य की, स्त्री की, प्राण की, कुल की, संतान की, और शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का भी हमें क्या है, अधिकार प्राप्त हुआ था। और पातान नरवा व्याघ्र विद्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संसतो दूरा दयम बुद्धिमोहन। और ये भीमसेन जी, तुम तो मनुष्यों में कैसे हो? व्याघ्र के समान बलवान हो। और देखो तो सही, क्या 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 अपशकुन हो रहे हैं। आकाश में उल्कापात हो रहे हैं, पृथ्वी में भूकंप आदि आ रहे हैं, शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है भीमसेन जी कि शीघ्र हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई एक उत्पात उत्पन्न होने वाला है। और पूर्व क्षिपा अवो मह्यम स्फुरत अंगम पुनः पुनः वे उथस्सात हृदये आरद्दासन्ति विप्रेम। और पूर्व अक्षी बाहु, मेरी जंघा, मेरी आंख और मेरी भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी ही कोई अनिष्ट होने वाला है। शिवेशो जंतमादित्यम अभिरौत्य नरामना ममांग सारमेयोयम विरेभत्य भीरुवत। और हे भीमसेन जी, देखो यह जो सियारिन है, यह जो सियार है ना, यह क्या है? शिवे सोजंतमादित्य, में भगवान सूर्य को देख करके अर्थात भगवान सूर्य की तरफ मुंह करके रुदन कर रही है। और ममांगम सार में यो यह भीरुवत, और उसके मुंह से देखो क्या आग निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर क्या है, मेरी ओर देख रहा है, चिल्ला रहा है। और साता कुर्वन्ति माम शब्दम दक्षिणम पशवो करे वास्य पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम। और हे भीमसेन जी, यह जो गाय आदि अच्छे पशु हैं, यह मुझे अपने बाईं ओर करके जा रहे हैं, और गधे आदि बुरे पशु क्या है, मुझे दाहिनी ओर कर देते हैं। और यह मेरे घोड़े आदि वाहन क्या है, मुझे रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। हे भीमसेन जी, मुझे अनेक प्रकार के अपशकुन इस पृथ्वी पर दिखने लगे हैं। मृत्यु दूता कपोतो यमुलोको कंपयन मनः प्रत्युकूलस्य कुव्वानय निंद्रो शून्यमिच्छितः। और यह जो मृत्यु का दूत है ना, कौन? पीड़ुखी, उल्लू, और उसका जो प्रतिपक्षी है कौन? कौवा। वह रात को अपने कर्म कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए और इस विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। धूम्रा दिशा परिदया कंपते भूसाद्रिवी, और दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों बार बार मंडल रहते हैं, और यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़ी जोर जोर से गरजने लग जाते हैं, और जहां तहां क्या है, बिजली भी गिरने लग जाती है। हे भीमसेन जी,
वायुर्वातिक स्पर्शो रजसो विसृजम समः असिद्धं वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। और वायुर्वातिक स्पर्शो, यह शरीर को छेद देने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली, देखो कितनी भयंकर आंधी चल रही है और बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सबके ऊपर खून बरसाते से लग रहे हैं। और देखो सूर्य महत्प्रदम पश्य, वो सूर्य की प्रभा को देखो कितनी मंद पड़ रही है। और ग्रहमर्दम मिथोदिवी, और आकाश में ग्रह क्या है, आपस में परस्पर टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में जो पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग से लगी हुई है। नद्यो नरास क्षुभिता सरासी समनांश, नदी नद तालाब आदि जो है लोगों के मन को क्षुब्ध हो रहे हैं और घी से आग नहीं जलती है। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। हे भीमसेन जी, नबिबंत स्तरम वत्सा, यह जो बच रहे हैं अपनी माँ की अर्थात गाय का दूध नहीं पी रहे हैं। गौवें क्या है, दुहने नहीं देती हैं। गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी क्या है, उदास हो रहे हैं। हे भीमसेन जी, दैवतान रदंती, व देवताओं की मूर्तियां तक ऐसी लग रही हैं कि मानो वह रो रही हैं। उनमें से भी जो है पसीना चूने सा लगता है, वे हिलती डुलती भी हैं। और ये देश गांव शहर बगीचे खाने इमे जनपता गयामा पुरोद्याना कराश्रमा, और यह आश्रम आदि सब क्या है श्री विहीन हो गए, आनंद से रहित हो गए। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। और मन एक महोत्पाते नूनम भगवत परि अनन्य पुरुष श्री हीना भूर हत सौभागा। और इन बड़े बड़े उत्पादों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही अभाग्यहीना भूमि भगवान को उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह किसी में कहीं भी नहीं है, उनसे यह रहित हो गई है। मुझे लगता है कि भगवान इस धरा धाम से चले गए। तम पादयोर निपतित मयथा पूर्व मातुरम अभो अधो वदन मम्बीदून सृजंतम नयनाब्जहू। और जब युधिष्ठिर जी ने देखा कि इस संसार में इस प्रकार का क्या है, अनेक प्रकार का विघ्न होने लगे हैं, अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे हैं, तो इति चिंतयस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्य प्रत्यागमत् ब्रह्मन् युधपुर्य कपिध्वजः। और जब राजा इस भयंकर उत्पातों को देख करके मन ही मन चिंतित हो रहे थे, तो उस समय द्वारका से लौटकर अर्जुन आए और तम पादयोर निपतित तमथा पूर्व मातुरम। और जब युधिष्ठिर जी ने देखा तो इतने आतुर भाव से जो अर्जुन आ रहे थे कि जैसे उन्होंने पहले कभी इस प्रकार से अर्जुन को नहीं देखा था। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। और उन इसको रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर जी घबरा गए। और नारद जी की बातें याद करके, जब नारद जी ने जो बात उनसे कही थी और उन बातों को याद करके, और उन्होंने सुहृदों के समान अपने मित्र जनों के सामने ही अर्जुन जी से पूछा, हे अर्जुन, कच्चिरा नर्तपुरियान स्वजना सुखमासते मधुभोज दसारहार सात्वतांधक विष्णयः। हे अर्जुन, हे भाई, द्वारकापुरी में हमारे जो स्वजन संबंधी हैं, कौन कौन? मधु भोज दसारहार सात्वत आंधक वृषणयः, जो हमारे स्वजन बंधु हैं, मधु भोज दसार आरह सात्वत अंधक, और जो वृषणवंशी यादव कुशल सोते हैं ना, वह सब कुशल मंगल तो है। और सूरो माता महाकच्चित स्वस्त्यास्ते वातमार्षः मातुला सानुजा कच्चित कुशल्या नकुदुंदुभिः। और हे अर्जुन, हमारे जो माननीय नादाजी हैं, जो सूरसेन जी हैं, वह प्रसन्न तो है और अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल पूर्वक तो है। और उनकी पत्नियां, जो हमारी मामी देवगी आदि जो सातों बहनें हैं, उनकी क्या हाल है? वह आनंद से तो है। और जिनका पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था, वह उग्रसेन जी,
अपने छोटे भाई देवक आदि के साथ कुशल मंगल से तो है ना, और जो उनके क्या है, हृदय का सुसुतो क्रूर जयंत गदसारण आसती कुशलम की चिद्धि शत्रुजितादय, और जो हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गद सारण तथा उनके पुत्र शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है ना। हे अर्जुन कुछ तो बोलो, यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना, कैसे हैं? और विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न जी सुख से तो है ना, युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना, वह कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है। और सुषेण चार देश सांबो जाम्बवती सुता, सुषेण चार देश जाम्बवती नंदन जो शाम है, और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न पूर्वक है ना, कुशलता से तो है। और तथैवान चरा सौरी श्रुतदेवोद्धवादय सुनंद नंदन शीर्षणा ये जानी सात्व तर सभा। और भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक हैं कौन, श्रुतदेव उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान जो यदुवंशी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल तो है ना। हे अर्जुन हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वो लोग कभी हमारे कुशल क्षेम भी पूछते हैं, कभी हमारे मंगल की कामना भी पूछते हैं। और वह जो भक्त वत्सल भगवान नवि गोविंदो ब्राह्मणों भक्त वत्सल होगा, जो भक्त वत्सल भगवान है, कैसे जो ब्राह्मण भक्त है भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ कचितपुरे सुधर्मायाम सुखमासे सुहृदवृत अपनी द्वारका की सुधर्म सभा में सुखपूर्वक तो विराजमान है ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए ये यदुवंश रूपी क्षीर सागर में विराजमान है, और उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित जो द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होते हैं, और बड़े आनंद से भगवान विष्णु के पार्षदों के समान क्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, वह सब सकुशल तो है ना। और वही नहीं यत पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मण सत्यादयु द्वियष्ट सहस्र योषित निर्जित्य शंखे त्रससास्तदादिशो हरन्ति वज्रा युध वल्लभोचिताः। और जो वह सत्यभामा इत्यादि जो भगवान की 16,108 रानियां हैं, और प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में जो लगी रहती हैं, और उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हरा कर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभिष्ट पराजित वस्तुओं का उपभोग करती हैं, ऐसी यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं, और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य जो सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं, ऐसे हे अर्जुन जी कच्चिते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासिनी अरब्धमानो विज्ञाता किंबा तात चिरूषिता। जब युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी के मुखमंडल की जो कांति है उसे छीन देखा, तो कहते हैं कि यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, तुम्हारा जीवन तो कुशल पूर्वक चल रहा है ना, मुझे तुम कैसे दिख रहे हो, श्रीहीन दिख रहे हो, तुम्हारी कांति जो है उस प्रकार की नहीं है, तुम्हारी कांति मुझे क्षीण दिख रही है, और तुम वहां बहुत दिनों तक रही, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया। कच्चे ना भेतो भावी शब्दाधिर मंगलई न दत्त मुक्त अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम। और कहीं किसी ने कच्चे ना विहितो भावी शब्दादि विरमंगली, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से देने की कुछ प्रतिज्ञा करके कहीं तुम उस प्रतिज्ञा से भ्रष्ट तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके हो, तुम सदा क्या करते हो, शरणागतों की रक्षा करते हो। हे अर्जुन कहीं किसी ब्राह्मणम बालम गा वृद्धम रोगनम श्रम, कहीं कोई ब्राह्मण, कोई बाल, कोई गौ, कोई वृद्ध, कोई रोगी, कोई स्त्री अथवा जो है किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, ऐसा किसी का तुमने कहीं त्याग तो नहीं किया।
कच्चित्तम नागमो गम्याम गम्याम वास कृताश्रयाम पराजितो वात भगवान नोतमैर नासमय पथि। कहीं तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम तो नहीं किया है, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए हो, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर के तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर दिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। और कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदय नात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन से किन्नता नृप। और हो न हो अपने परम प्रियतम जो अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा तो कोई दूसरा कारण मुझे नहीं दिखता है अर्जुन, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो गई है। मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण तुम इतने व्यथित हो रहे हो, इतने कांतिहीन, इतने श्रीहीन हो गए हो।